वैसे एक बात मैं तुझे बता दूं, उन लोगों ने ना हमें अपनों की लिस्ट से अलग कर दिया है, मान ले ये बात। और भैया क्या बोलूं मैं, मर्जी है तेरी, जाना चाहता है तो जा, पूछ ले जाके उससे। मॉम, डैड, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। बेटा मैं तो तुम्हारे डैड से कह रही हूँ चलने के लिए, लेकिन वो जाने को ही तैयार नहीं, इसलिए मैं भी तैयार नहीं हुई। पर क्यों? पता नहीं बेटा, दिल में एक अजीब मायूसी सी है। मैं तो अब भी कहूंगा कि तुम लोग चले जाओ। नहीं डैड, आप हमारे साथ चल रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर वहां गए तो शायद आपकी मायूसी खत्म हो जाएगी। क्या मतलब? कुछ नहीं, घर से निकलेंगे तो फ्रेश भी हो जाएंगे और आपका डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा। अफजाल साथ बिल्कुल ठीक कह रहा है, चले ना थोड़ी देर के लिए चलते हैं। अच्छा चलो, तुम लोग कहते हो तो ठीक है, तैयार हो लो तो फिर चलते हैं। चलें ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। गजब खुदा का, 4 पैसे के आ गए, अपनी औकाती भूल गई है, सोच रही जो दिल चाहेगा करती फिरेगी। अरे वो भूल गई है कि असलम भी शन्नी का बेटा है, जितनी जल्दी सर पे बिठाता है ना उतनी जल्दी उतार भी देता है। मुझे तो मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, कोई फसाद ही ना खड़ा हो जाए। अरे कोई नहीं होता फसाद खड़ा, और अगर हुआ भी ना तो इस अस्मा मिर्ची की वजह से होगा। हैं, हमें भूल गई, चलो कोई बात नहीं, अपने शौहर को भी भूल गई। और बेटी तो बेटी, माँ ने भी हमें कोई अहमियत नहीं दी, देखो तो जरा। अरे ये जो पकवान सेंटर का दफ्तर है ना, मेरे बेटे ने पहुंचाया यहाँ तक, और जब अच्छे दिन आए तो मेरे बेटे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। कितना मासूम बच्चा है मेरा, कसम से। खैर अब शन्नी बेगम इतना मासूम भी नहीं है तुम्हारा बच्चा। सुनो, मासूम ही है मेरा बच्चा, तभी तो ये माँ बेटियां ना उंगलियों के इशारे पे उसको नचा रही है। लेकिन अब मैं बताऊंगी उन्हें कि उंगलियों के इशारे पे कैसे नचाया जाता है तो वो शन्नी का ही बेटा ना हलक में हड्डी की तरह फंस गया तो मेरा नाम बदल देना। और आज की होने वाली बेइज्जती तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, देख लेना तुम। अफजाल आप कहाँ जा रहे हैं? कंग्रेचुलेशंस नीलू। थैंक यू। अपने साबिका रवैये और गलतियों की माफी मांगने के लिए शायद इससे बेहतर मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी इस कामयाबी के दिन मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता। किस बात की माफी अफजाल साहब? इस रेस्टोरेंट को देख के आप अपनी सोच बिल्कुल ना बदलें। मैं अभी भी उस मामूली बावर्ची की मामूली बेटी ही हूँ। इस रेस्टोरेंट से मेरी असलियत नहीं बदलेगी।
इजाजत से गई थी? मैं पूछ रहा हूँ अस्मा, किसकी इजाजत से गई थी तुम? आहिस्ता आवाज में बात करो। मुझे अपनी माँ और बहनों के साथ जाने के लिए ना तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? शोर हूं मैं तुम्हारा? तुम्हारे बाप की दुकान पर रखा हुआ मुलाजिम नहीं हूं मैं। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? जिस लहजे में मुझे पहले दिन तुमसे बात करनी चाहिए थी, ताकि नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। याद रखना अस्मा, हाजी ताया नहीं हूं मैं, जिनको वक्त से पहले तुम माँ बेटियों ने कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। बब्बन और शन्नी का बेटा हूं मैं। ठीक कह रहे हो तुम। ये तुम नहीं, तुम्हारी असलियत बोल रही है, जो अच्छे से मुझ पर खुल चुकी है। तुम वाकई बब्बन और शन्नी के ही बेटे हो, नीच और घटिया। अस्मा! मारोगे मुझे? हाथ उठाओगे मुझ पे? मारो, खड़ी हूं तुम्हारे सामने। तुम जैसे घटिया और कमजोर इंसान और कर भी क्या सकता है? मारो मुझे, मारो। अम्मा! अब्बा! अब मैं इस घर में 1 मिनट और नहीं रह सकता, और जलील नहीं हो सकता मैं इन लोगों के सामने। बर्दाश्त की भी हद होती है। बब्बन अंदर कमरे में ना तो सिसक के रो रही है। मुझे तो दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। अरे असलम ने तो आज मेरे कलेजे में ठंड डाल दी है, ठंड। जब इन दोनों की लड़ाई होती है ना, तो मुझे अपनी सलामती खतरे में नजर आती है शन्नी। अरे ताही की सलामती खतरे में नजर आती है? देख नहीं रहे थे कितनी ऊंची उड़ाने उड़ रही थी? अरे असलम ने तो इसके पर ही नहीं काटे, इसको तो ढेर कर दिया, ढेर। अम्मा अब्बा, सामान समेटो। अब मैं इस घर में 1 मिनट और नहीं रह सकता, और जलील नहीं हो सकता मैं इन लोगों के सामने। बर्दाश्त की भी हद होती है। बेटा पागल तो नहीं हो गया तू कहीं? ये छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती है, कोई इसमें कोई घर थोड़ी छोड़ देते हैं। मैं समझा देता हूँ उसे। ये हमारा घर नहीं है अब्बा, नौकर हम इनके, जर खरीद गुलाम है। अगर अब मैं इन लोगों के हाथों और जलील नहीं होगा, तुम सही कहती थी अम्मा। घर जमाई ना धोबी का कुत्ता होता है, ना घर का और ना घाट का। अरे बेटा मेरा क्या है? मेरे तो जो मुंह में आता है मैं बक देती हूँ। तू वो कर जो तुझे बेहतर लगे, जो सही दिखाई दे। जो मैंने देखना था अम्मा, वो मैंने देख लिया। अब ये लोग देखेंगे कि असलम में गैरत है। उसने इतनी खातिर क्या कुछ नहीं किया। बेगैरत नहीं है कि पूरी जिंदगी इनके टुकड़ों पे पलता रहे और मुंह से एक लफ्ज ना निकाले। लेकिन असलम बेटा लेकिन कुछ नहीं अब्बा, मैं कह रहा हूँ ना, सामान समेटो। लेकिन बेटा इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? हाथ से हाथ नहीं सुझाई दे रहा। इतनी रात को कहाँ ढूंढेंगे किराए का मकान? घर का इंतजाम हो जाएगा अम्मा। राजू रास्ते में, उसके चचा का घर खाली है किराए के लिए। हम वहीं रहेंगे अब से। सामान समेटो फौरन से। सब इस औरत की वजह से हुआ। और छोड़कर मैं इतना भारी सामान लेकर कहाँ जाऊंगा यार? अफसाल क्या बात है, जब से आए खामोश बैठे? कोई परेशानी है क्या? नहीं, परेशानी कोई नहीं है, बस मैं अपने आप पे नादिम हूँ। डैड, मेरा वहां आपको लेके जाने का हरगिज मकसद ये नहीं था कि आप नादिम हो या फिर शर्मिंदगी महसूस करें। मैं तो सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता था कि इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज मायूसी से बाहर निकलें। हम अब भी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये बात जानता हूँ साद, लेकिन मैं अपने आप पर नादिम इसलिए हूं कि मैंने नीलम जैसी पूरे एतमाद और बासलाहियत लड़की को पहचानने में गलती की। नीलम पर सारा जैसे खोटे सिक्के को तरजीह दी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अफसाल। और आपने देखा नहीं आज वो कितने वकार और इज्जत के साथ अपनी वालदा का हाथ थामे हुए चली आ रही थी।
मेरे तो दिल में उसी वक्त आया, बेटी हो तो नीलम जैसी, और नीलम जैसी ही लड़कियां अपनी किस्मत खुद बनाती हैं। उन्हें विरासत में मिली हुई किसी शय की जरूरत नहीं। मैं अब अपनी की गई ज्यादतियों का इजाला करना चाहता हूं सबात। मुझे साथ के लिए नीलम के रिश्ते पे कोई एतराज नहीं। डैड, अब तो ना एतराज का वक्त है और ना ही जवाज का। वो एक मामूली बावर्ची की बेटी, उसके पास अब जवाज भी है और इख्तियार भी कि वो सेठ अफजाल के बेटे को रिजेक्ट कर सके। लेकिन फिर भी किस्मत आजमा लेने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह के यहाँ मेरी तौबा कबूल हो गई हो और वो नीलम के दिल में नरमी डाल दे। साथ तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अगर नीलम हमारे घर की बहू बन जाए तो हमसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग एक बार किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आजमा लीजिए, लेकिन फैसला नीलम का होगा, जो वो चाहे। ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मेरी बेटी के चेहरे पे हमेशा ये मुस्कुराहट रखे। जी अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद मैंने आज हासिल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा, मैं भी बहुत खुश हूँ। आज शुक्राने के नवाफिल अदा करके आई हूँ और साथ में ये दुआ भी करके आई हूँ अल्लाह ताला से कि मुझे तुम्हारे फर्ज से सुबकदोश करके दोबारा इस नमाज की तौफीक दे। जैसे ये रेस्टोरेंट तुम्हारा ख्वाब था ना बेटी, इसी तरह मेरा भी एक ख्वाब है कि मेरी तीनों बच्चियां अपने अपने घरों में आबाद रहें, शाद रहें। ये कैसा ख्वाब हुआ अम्मी? माओं के ख्वाब ऐसे ही होते हैं। अच्छा चले, अगर आपका ये ख्वाब है तो फिर जहां हम सबके ख्वाब पूरे हुए तो आपका भी सही। आप ही अपना ख्वाब पूरा करें। सच? मैं कल ही रजिया आपा से बात करती हूँ तुम्हारे रिश्ते के लिए। उन्होंने एक रिश्ता बता रखा है मुझे कराची का। खुश हो, आबाद रहो मेरा बच्चा। अम्मी जैसा आपको ठीक है। क्या गजब कर दिया बेवकूफ औरत। एक छत मिली थी वो भी छोड़नी पड़ रही किराए के मकानों में धक्के खाने के लिए। मना किया था ना, मैंने मना किया था कि ऐसी बातें मत करोगे जिससे फसाद बरपा हो। अब भुगतो, अपने साथ साथ मुझे भी ख्वार कराओ। आखिरी उम्र में आदमी आराम करता है या धक्के खाता है? तो क्या किया है मैंने? वो दोनों मियां बीवी आपस में लड़ रहे थे, मेरा क्या कसूर है भाई इसमें? अरे तो बीज तो तुमने बोया था ना, बात करने चली हो तुम। कोई कह सकता था उन दोनों मियां बीवी में कि कभी कोई झगड़ा होगा, लेकिन तुम्हें कहाँ बर्दाश्त है? सुकून से बर्दाश्त कर लेती, मामला कई दफा रफा दफा हो जाता, हर घर में होता रहता। लेकिन तुम कहाँ मानोगी? तुम्हारी जलन और हसद कहाँ रुकने देती है? तुम तो जब तक बर्बाद ना कर दो किसी को, जब तक चैन से नहीं बैठती हो। बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे तुम बब्बन आज? सारे इल्जाम मुझे दे रहे हो, जबकि सब कामों में मेरे साथ बराबर के शरीक होते हो तुम। क्या गलत किया मैंने भाई? बताओ तो जरा मुझे, क्या गलत किया है? हाँ तो मुझे बता दो क्या गजब किया है। अरे अम्मा अब्बा कहाँ रह गए? कब से खड़ा हुआ है राजू नीचे? हो गया सब सामान? चलो आ जाओ जल्दी से। आ जाओ नीचे आ जाओ जल्दी। आइए ख्वारों में चले कहीं और। अरे चलो ना, दिमाग खराब नहीं करो मेरा, चलो। जब तक हम इस घर में रहेंगे इनके एहसानों के बोझ तले दबे रहेंगे और फिर भी एहसान फरामोश कहलाएंगे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता।
वह कहाँ हमें रात में ख्वार करने के लिए ले जा रहा है, सुबह तक इंतजार कर लेता भाई। मैं कह रहा हूं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो यार, किसी हो रही है। चलो यार। असलम क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो तुम? और ये सामान? हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? इससे क्या पूछ रही हो? जाके ऊपर उस फितना से पूछो जिसने इसका जीना हराम किया हुआ है, जो रात के इस पैर हम घर छोड़ के जा रहे हैं। फजूल बात मत करो शन्नी, असलम को बताने दो कि असल में क्या बात हुई है। ताई, अम्मा ठीक कह रही हैं। मैं अस्मा के हाथों रोज रोज जलील नहीं हो सकता। मेरी भी इज्जत नफ्स है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं और मेरे माँ बाप ये रोज रोज के एहसान जतलाने बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे घर में रह रहे हो। असलम, हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं, कोई ना कोई हल निकल आएगा। तुम इतने जज्बाती मत बनो। हाँ हाँ बेटा, ठीक तो कह रही है नीलम बिटिया। भाई हम बैठकर बात कर लेते हैं, बेहतर हो जाएगा। अब्बा, बैठ के बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक हम इस घर में रहेंगे, इनके एहसानों के बोझ तले दबे रहेंगे और फिर भी एहसान फरामोश कहलाएंगे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्मा चाहे तो हमारे साथ आके रह सकती है, मगर मैं अब इस घर में एक सेकंड और नहीं रहूंगा। चलो अम्मा। जाने दो नीलम इन लोगों को, मत रोको। तुम कितना भी कुछ कर लो, इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा। देखो देखो जरा कैसे जबान चल रही है इस फितरी की। सोचो पीठ पीछे हमारा क्या असर करती होगी। गज भर की जबान है इसकी, गज भर की। जीना हराम कर रखा है मेरा इन लोगों ने। कितना भी कुछ कर लो, साथ में मुझे के खून में बची हुई है। अम्मा बहस मत करो इनसे, सिवाय जिल्लत के कुछ हाथ नहीं आना। चलो चलो अब्बा। मुझे तो बताओ क्या हुआ है, इसमें बताओ ना मुझे क्या हुआ है। माफ करूंगी इन लोगों को, मैं कभी माफ नहीं करूंगी इन लोगों को। आ जाओ चाचा, अपना ही घर समझो इसे। ये देख ले भाई, चाचू से बात कर ली मैंने, जब तक रहना चाहो यार रह लो, मजे से ऐश करो। शुक्रिया यार राजू। असलम, ये कह तो ऐसे रहा है ऐश करो मजे करो जैसे हमें महल में लेके आ गया। अरे ये किस खंडर में लेके आ गया, हमें कैसे रहेंगे यहाँ? अरे ये तो मुझे कोई भूत बंगला लग रहा है। अम्मा अब्बा, अब जो है ना यही है। आधी रात को यही मिल गया, उसको गनीमत समझो। मैं तो देख लिया है, इज्जत ये है सब कुछ, पैसा वैसा कुछ नहीं है। कोई ताने तो नहीं मारेगा यहाँ पर हमें। चलो अंदर देखते हैं। हाँ, आजा। अरे बेटा, ऐसे रोती रहोगी या कुछ बताओगी भी? मेरा दिल परेशान हो रहा है तुम्हें इस तरह देखकर। अम्मी, असलम ने हाथ उठाने की कोशिश की मुझ पर, और यही नहीं, उसने हम लोगों को बहुत बुरा भला कहा। उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया हमारे साथ। उन लोगों की नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो बहुत बुरा सोचते हैं हमारे बारे में। बब्बन और शर्नी से तो मुझे कभी भलाई की उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन असलम ऐसा कर सकता है? उसे तो मैंने अपने बेटों की तरह पाला था, अपनी सगी औलाद से बढ़कर समझा था उसे। वो ऐसा नहीं कर सकता। असलम वाकई ऐसा नहीं था अम्मी, लेकिन वो कहते हैं ना, कानों में घोला हुआ जहर रिश्तों की मिठास खत्म कर देता है। शन्नी चाची ने भी यही किया उसके साथ। सिर्फ इसीलिए मैं नहीं चाह रही थी कि वो लोग यहाँ रहे। असलम उन्हीं का बेटा है, उन्हीं जैसा है। मैं भी तुम्हारी तरह इसी खुशफहमी में थी कि वो उनसे अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वही बोलता है जो चच्ची शन्नी कहती है। अच्छा, तुम अपने आंसू तो साफ करो। तुम ठीक कह रही हो जो भी कह रही हो, पहले खुद को तो संभालो मेरा बच्चा। अभी प्लीज, मैं नहीं रह सकती उन लोगों के साथ घुट घुट के। मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी उन लोगों के पास। अस्मा, जो तुम चाहोगी वही होगा। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, इसका फैसला भी तुम ही करोगी। हम में से कोई तुम पे अपना फैसला मुसल्लत नहीं करेगा, लेकिन पहले खुद को संभालो, अपने आंसू साफ करो, रिलैक्स करो। हम हैं तुम्हारे साथ।
तू हमें कहाँ ले आया भाई? मच्छर सुकून का सांस नहीं लेने दे रहा है। तू पता नहीं कहाँ से किस अच्छी पुरसुकून जगह पे हम रह रहे थे, वहां से उठा के तू अंधेरी कब्र में लाकर तूने हमें पटक दिया यार। अरे मच्छर क्या नहीं सोने दे रहे, ऊपर देखो आसमान भी हमें घूर रहा है कि हम पे गिर पड़ेगा अभी। अरे ये कौन से जन्म का बदला लिया है तूने हमसे? कहाँ लाके पटकाया हमें? अरे अम्मा अब्बा सब्र शुक्र करके सो जाओ, जितनी हैसियत है ना वही ले आया हूँ। और वैसे भी गरीब जो है ना वो झोपड़ियों में सोते हैं, घरों में नहीं। अरे ये क्या तूने हैसियत हैसियत लगा रखा है भाई? है पकवान सेंटर है, गाड़ी है, ऐसी भी क्या कयामत आ गई है? हमें नहीं आदत है ऐसी बेसुकूनी की जगह पे रहने की, सुकून की आदत है हमें। और वैसे भी आजकल तो अच्छे से अच्छा घर मिल जाता है किराए पे, कुछ भी कर भाई, जैसे तैसे हमें किसी अच्छी जगह पर रख। आज की रात तो मैं गुजार रही हूँ, सुबह नहीं रुकूंगी यहाँ पे, बता रही हूँ। अब तो हर रात ही इधर गुजारनी पड़ेगी अम्मा अब्बा, जो बात है वही कह रहा हूँ। और वैसे ये पकवान सेंटर और गाड़ी की चाबी मैं अस्मा को दे आया हूँ। हाय हाय बेड़ा गर्क तेरा असलम, तूने ये क्या किया है? एक बार फिर मारे गए भाई। मैं बात सुन भाई, तू कम से कम ये कोने वाली दुकान से वो मोपेल वोपेल क्या होता है वो लगाने का, या वो जलेबी पकड़ के लिया, मच्छर के भून के रख दिया यार। अब्बा अब सारी दुकानें बंद हो गई, सुबह लाऊंगा, सो जाओ ऐसे ही। इसको देखो, पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है इसने अपने माँ बाप से। मिस्टर साद, ये हमारे रेस्टोरेंट का पहला इवेंट है और मैं हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहती हूँ। मेन्यू, थीम, इंटीरियर, हर चीज़ क्लाइंट के डिमांड के हिसाब से होनी चाहिए। मुझे किसी भी तरीके की कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। जी मैम, आप जैसा चाहती हैं वैसे ही होगा। दैट्स गुड। वैसे अब आप जा सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? जी, मैं जानना चाहता था कि क्या ये जॉब मुझे फेवर पे मिली है या फिर मेरी एबिलिटी की बेस पर मुझे हायर किया गया है? मिस्टर साद, आपको आपकी एबिलिटी की बेस पर हायर किया गया है, क्योंकि अजनबियों को फेवर नहीं दी जाती। उसके लिए एक दूसरे से वाकिफ होना जरूरी होता है। थैंक यू सो मच कड़वे सच के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी एबिलिटी प्रूव कर सकूं। यू विल प्रूव इट, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच मैम। अपनाया तो मैंने सिर्फ तुम्हें था, उसके बाद खुद को भी अपना नहीं सका। ये ले बब्बन चाचा, आप लोगों के लिए गरम गरम नाश्ता। बहुत बेटा, जीता रहे, खुश रहे। अरे दोस्त हो तो तेरे जैसा राजू, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हो गया, पागल है? तो मेरे चाचू ने कहा कि मेहमान है हमारे, आज पहला दिन है इनका, इसलिए लेकर आ गया। बहुत शुक्रिया बेटा तेरा। चल तैयार होके आजा, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ बस फौरन ही नाश्ता करके। अम्मा यार नाश्ता निकाल दो, लाओ भाई कप वप, नाश्ता करें, चाय पिए। केतली से मुंह लगा ले, कब तो तेरा दोस्त लेकर आया नहीं है, शाही नाश्ता लाया वो हमारे लिए, कब लाना भूल गया? अरे ले आएगा, अभी भूल गया होगा। असलम यार, ये कब तो बाहर बाइक पे ही रह गए। ये ले यार, यहाँ बर्तन वर्तन है नहीं तो जरा देख लेना। कोई नहीं, ठीक है, जल्दी आजा। मैं आ रहा हूँ। को ले आया, क्यों हमेशा गुस्से में भरी रहती हो? हाँ, बहुत बड़ा एहसान किया ना तेरे दोस्त ने हमारे ये नाश्ता लेकर। चलो छोड़ो, अब जो कुछ भी मिल रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करके खा पी लो, समझ गई? तुम तो वही सदा के भूखे, तुम खाओ, करो नाश्ता, फ्री का मिल रहा है तुम्हें तो। मुझे तो परेशानी इस बात की है कि अब आगे क्या करेंगे हम, कोई रोजगार का जरिया ही नहीं रहा। अब्बा परेशान ना हो,
राजू ने एक जगह बताया काम के लिए, भी वहीं जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आज काम का हो जाएगा। हाँ, बड़ा कोई शानदार काम बताया होगा इनके दोस्त ने, बिल्कुल इसके घर जैसा और ये शाही नाश्ते जैसा, है ना? नीलम के रिश्ते के लिए कुछ लोग आने का कह रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा ये मामला हो गया तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ उन्हें। मैं सोच रही हूँ कुछ वक्त के लिए फिर से टाल दूं। अम्मी इसमें ऐसा क्या जो आप उनको टालने का कह रही हैं? बाहर के लोगों को क्या मालूम कि घर में क्या मामला हुआ है? बात ये नहीं है बेटा, अब एक बेटी मेरी इतनी परेशान हो तो मैं दूसरी बेटी की खुशियों का कैसे सोच सकती हूँ? अम्मी मैं परेशान नहीं हूँ, खुश हूँ मैं। बल्कि मैंने भी नीलम की तरह अपनी जिंदगी बनाने का सोच लिया। हाँ, नीलम ने अपनी जिंदगी का तो सोचा नहीं, सिर्फ हमारी जिंदगियां बनाने की कोशिश करती रही। उसकी तो अपनी कोई जिंदगी ही नहीं रही। और तुम्हें पता है, इस रिश्ते के लिए भी सिर्फ इसलिए उसने आमादगी जाहिर की है कि किसी तरह मैं खुश रह सकूं। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन अब भी नीलम सिर्फ और सिर्फ साद भाई से ही मोहब्बत करती है। लेकिन अब्बा के मामले के बाद उसने अपने बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया। आपने देखा था रेस्टोरेंट वाले दिन, दोनों एक दूसरे से कितने फासले पर थे, मगर फिर भी साथ थे। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ, नाव में उसकी मेरी नजरों से कुछ भी ओझल नहीं हो सकता। मैं सब देख रही थी। ये क्या कर रहे हो साथ? तुमने स्मोकिंग कब से स्टार्ट कर दी? जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो। मेरे जाते ही तुमने किसी और को अपना तो लिया था। कागजी रिश्तों को अपनाना नहीं कहते, वो तो एक डील थी। अपनाया तो मैंने सिर्फ तुम्हें था, उसके बाद खुद को भी अपना नहीं सका। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ऐसी आदतें अपना लो। ये आदत मुझे तुम जैसी लगती है, अगर लग जाए तो छोड़ नहीं सकते। बहन, हम बहुत उम्मीदें लेके आपके घर आए, हमें मायूस मत कीजिए। हमारी तमाम तर गलतियां माफ करके आप नीलम के लिए साद का रिश्ता कबूल कर दीजिए। साद हमारा एक लौता बेटा है, हम नीलम से बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझ जैसे और अच्छे इंसान के तमाम तर हथकंडों के बावजूद उसके दिल से नीलम की मोहब्बत कम नहीं। सूर्या बहन, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साथ वाकई नीलम से बहुत मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि नीलम भी उसे उतना ही चाहती है। अगर हम अपने बच्चों के चेहरे पे सच्ची खुशी देखना चाहते हैं तो इसका एक यही तरीका है, वरना वो सारी जिंदगी इसी दुख में गुजार देंगे। वो समझौता तो कर लेंगे लेकिन कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपकी सब बातें ठीक हैं और मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं नीलम की रजामंदी जाने बिना कोई फैसला कैसे कर सकती हूँ? जी, आप नीलम से बात कर लीजिए, बल्कि हम भी यही चाहते हैं कि तमाम तर मामला उसकी मर्जी से ही तय हों। अभी तो हम सिर्फ आपकी राय लेने आए हैं, क्योंकि आप नीलम की माँ हैं। मेरी राय कैसी भाई साहब, मुझे तो कोई एतराज नहीं। मेरी बच्चियों की खुशी ही मेरी खुशी है। अच्छा, आप चाय तो पिए ना, कुछ लीजिए प्लीज। मैं तो सिर्फ कान उसके इसलिए भरती थी कि वो अस्मा को उसकी औकात में रखे, और इसीलिए मैंने अस्मा से उसके बच्चे की जान भी छुड़ाई। क्या?
वो बेटा आज अफजाल साहब और उनकी बेगम आए थे। लेकिन क्यों अम्मी? आप उन्हें कह दें कि हमें उनसे कोई मसला नहीं है, नहीं चाहिए अब हमें उनकी माफी तलाफी, खुश है अपनी जिंदगी में। माफी की बात नहीं है बेटा, दरअसल वो तुम्हारे और साद के रिश्ते के हवाले से मुझसे बात करने आए थे और मैंने उन्हें कह दिया है कि मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, बस तुम्हारी रजामंदी पता कर लो। अम्मी आपने मुझसे पूछे बगैर ही उन्हें हाँ कह दी? तो इसमें हर्ज ही क्या है? जब तुमने शादी के लिए हाँ कर दी थी तो फिर वहीं क्यों नहीं जहाँ तुम खुश रह सको? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये तुम लाख छुपा लो, तुम आज भी साद भाई से ही मोहब्बत करती हो और उनके अलावा किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। तुमने जब हमारी खुशियों के बारे में इतना सोचा तब हमारी जिम्मेदारी कि तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचो। आप लोग कैसे भूल सकते हैं कि उन लोगों ने हमें कितनी तकलीफें दी हैं? तो बेटे माफी भी तो मांग चुके हैं ना वो, और गलती किस इंसान से नहीं होती। अम्मी मैं ये बात नहीं कर रही, मुझे सिर्फ आप लोगों की फिक्र है कि आप लोगों के गम ताजा होंगे उनके चेहरे देखकर। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, अक्सर जो हाथ जख्म देते हैं ना, अल्लाह मरहम भी उन्हीं हाथों अदा करता है। और तुम ये देखो कि जिन लोगों ने हमें धुतकारा था आज वही लोग सवाली बनकर हमारे दरवाजे पे आन खड़े हुए। अब इससे ज्यादा हम अल्लाह के इंसाफ का यकीन कैसे करेंगे, कैसे हमारे जख्म भरेंगे? अम्मी आप लोग उससे क्या चाहते हैं? बस यही कि तुम बहुत जी चुकी हम लोगों के लिए। अब अगर एक मौका अपनी खुशियों के साथ जिंदगी गुजारने का मिल रहा है तो प्लीज उसको जाया मत करो। हाँ बेटा हम भी खुश नहीं रह सकेंगे। अगर तुम चाहती हो ना कि मेरे दिल से ये बोझ उतर जाए तो साद और उसके घर वालों को माफ कर दो और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। अम्मी आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं आपको सोच के बताती हूँ। ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे। अरे ये असलम किस जहन्नुम में हमें फेंक के चला गया है? खुद तो दोस्तों में मजे कर रहा होगा, बूढ़े माँ बाप को यहाँ डड़बे में बंद करके चला गया है। अरे कितनी गर्मी है इस घर में, मुझे तो सही से सांस भी नहीं आ रही है। अब पता चला तुम्हें? चल गया पता? जो तुम चाहती थी, जो तुम फसाद बर्पा करती थी जिस बेटे के लिए, हैं? और जो मियां और बीवी के दरमियान जो तुम झगड़े करवाती थी, उसका खमियाजा आप देख रही हो तुम। बेटा हमें यहां फेंक कर अपने दोस्तों के बीच मजे कर रहा है। अरे हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी, हम भी सुकून से रह रहे थे। जरा सा अगर तुम हंसी मजाक से बात कर लेती, कुछ ऐसा हो जाता तो कम से कम ये तो ना हमें दिन देखना पड़ते। और वैसे भी सुरैया भाभी की तरबियत ऐसी नहीं थी कि अस्मा हमारी खिदमत ना करती। सुन रही हो तुम? जरा सा तुम अगर मुस्कुराकर बात कर लेती, मोहब्बत से बात कर लेती। मेरी भतीजी है, मैं जानता हूँ, मेरे भाई की बेटी है, तुम भी उसके साथ रही हो, तुम भी जानती हो। अगर जरा सा मुस्कुराकर बात कर लेती, जरा सी मोहब्बत से बात कर लेती तो वो तुम्हारी खिदमत, उठते बैठते तुम्हारी खिदमत करती, जिस तरह हमारी सुरैया भाभी ने हमारे अब्बा की खिदमत की। बस बपन, एक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नफरत है मुझे उन सुरैया बाजी और उनकी बच्चियों से। अरे जिस दिन से शादी होकर आई थी ना, सब सुरैया बाजी के गुण गा रहे थे और शन्नी की तो कोई अहमियत ही नहीं थी। नफरत करती हूँ मैं उन सुरैया बाजी और उनकी बच्चियों से, जहर लगती है मुझे वो। तो क्या मिला नफरत से? पड़ गया सुकून, जिगर में ठंडक पड़ गई, हलक में तराई आ गई, दिल जिगर फेफड़े सब अच्छे हो गए। अरे हम दर बदर हो गए, बेघर हो गए, यहाँ पड़े हुए, एड़ियां रगड़ रगड़ के यहाँ मरेंगे। और सुरैया भाभी तो आराम से ऐश से जिंदगी गुजारेंगी। तो मैंने कब कहा था असलम से घर छोड़ने के लिए? मैं तो सिर्फ कान उसके इसलिए भरती थी कि वो अस्मा को उसकी औकात में रखे, और इसीलिए मैंने अस्मा से उसके बच्चे की जान भी छुड़ाई। क्या बोला? सत्यानाश हो जाए तुम्हारा शन्नी।
अल्लाह की मार पड़े तुम पर। आहिस्ता आहिस्ता बोल, क्यों इतनी जोर से बोल रहा है? अरे तुझे क्या फर्क पड़ रहा था? सारी मुसीबत तो मेरे गले पड़ी हुई थी ना। तू तो सारा दिन लेटा पलंग तोड़ता रहता था। मैंने अपने काम को हल्का किया है, अपनी मुसीबत को कम किया है। बस मैंने जहर मिला के दूध में दे दिया था, वो जाके असलम ने अपनी बीवी को पिला दिया। मेरी नस्ल बर्बाद कर दी है तूने। बोल, बहुत जोर से चीख रहा है। ठीक रहा। अरे बेटा, ये क्या, कहाँ से थका थका सा ये, और घूर क्यों रहा बेटा रोते हुए? क्या हुआ? ये देख रहा हूँ कि तुम जैसे जालिम और पत्थर दिल लोग माँ बाप भी हो सकते हो क्या, जो अपने सुकून की खातिर अपने ही बच्चों की खुशियों का गला घोंटते। क्या हो गया असलम? क्या उलफौल बक रहा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या हो गया है तुझे? दिमाग तो अब ठीक हुआ है मेरा, जो तुम जैसे लालची और हाविस के पुजारियों को मैंने अपना माँ बाप का अपने हंसते बसते घर में तुम लोग को रहने के लिए जगह दी, और तुम लोग उसी घर में आग लगा दी। मेरे बच्चे की जान ले ली। मुझसे इतना प्यार करने वाली बीवी को मुझसे अलग कर दिया। बेटा, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमसे बहुत मोहब्बत करते। खामोश! मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल मत करना। अरे तुम लोगों ने तो नफरत को भी एक छोटा सा लफ्ज बना कर रख दिया है। और कौन से माँ बाप? हाँ, अगर माँ बाप ऐसे होते हैं ना तो मैं लावारिस ही ठीक हूं। मर गए तुम, मर गया आपसे असलम, तुम ये असलम, मर गया असलम, मर गया असलम। असलम बेटा, बेटा मेरी बात तो सुन। असलम, असलम, असलम। क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल हो गया तू? अरे अच्छा है ना चली जाती जान, मर जाता मैं। इस दुख के सारे में वैसे भी जी नहीं सकता था जो चोर मुझे मरते थे। और हम खाली हाथ रहे जलील खार होने के लिए। कहीं नहीं गया वो, बता रही हूँ मैं। अरे अभी वहां से भी धुतकारा जाएगा ना तो सीधा यहीं आएगा। पता नहीं कितना जज्बाती है वो हमेशा से। मुझे माफ कर देता है। अस्मा को भी बोले मुझे माफ कर दे, मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया।